हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले यूपी स्टेट नीट पीजी काउंसलिंग में 2021 की यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग में न्यू सर्कुलर की क्या इम्पैक्ट पड़ने वाली है। दैट इज की जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्यू सर्कुलर पब्लिश हुई है, जिसके अकॉर्डिंग ऑल इंडिया कोटा के अब थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड भी कंडक्ट होगी, उसकी क्या इम्पैक्ट यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग में पड़ सकती है। ब्रांच वाइज हम देखेंगे कि किस ब्रांच की क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकती है, कौन कौन से ब्रांचेस में नेगेटिव शिफ्ट आ सकती है, कौन कौन से ब्रांचेस में पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है, और कितनी सीटें लास्ट ईयर यूपी स्टेट में रेवर्ट बैक हुई थी ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यूपी में किस तरीके से जो सिनेरियो है वो बाकी स्टेट से अलग रहने वाली। जैसा मैंने आपको बताया कि इससे पहले हमने महाराष्ट्र स्टेट कोटा काउंसलिंग पर क्या इम्पैक्ट रह सकती है उस पर वीडियो बनाया, वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग पर क्या इम्पैक्ट रह सकती है उस पर वीडियो बनाया, ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स पर क्या इम्पैक्ट रह सकती है उस पर वीडियो बनाया, और साथ में डीएनबी पर क्या इम्पैक्ट रह सकती है उस पर वीडियो बनाया। तो इन सभी कि अगर आप इन सभी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगी कि कौन सी ब्रांच की कितनी कट ऑफ जा सकती है। और आज यूपी की बारी है, जिसमें हम यूपी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की, फाइंड आउट करने की, फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की जो सर्कुलर है वो ऑब्वियसली हम सबको को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया कोटा की 50% सीट्स की जो कंप्लीटली अलॉटमेंट होनी है वो अब ऑल इंडिया कोटा से ही होनी है, एमसीसी के थ्रू ही होनी है। अगर सेकेंड राउंड कंप्लीट होती है और सीटें बचती है तो वो स्टेट को वापस नहीं जाएंगी, उन पर थर्ड राउंड काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएंगी। एट द सेम टाइम अगर थर्ड राउंड के बाद भी सीटें बच जाती है तो उन पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराई जाएंगी। राइट, अब कौन कौन सी ब्रांचेस में कितनी सीटें रिवर्ट बैक होती थी हुई थी 2020 में यूपी स्टेट में, अगर हम वो फिगर आउट कर पाए तो, और कितनी सीटें इस बार बढ़ रही हैं अगर वो हम फिगर आउट कर पाए तो हमें ये आइडिया लग सकेगी कि इस बार कौन कौन से ब्रांचेस में यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग से पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है, एट द सेम टाइम कौन कौन से ब्रांचेस में नेगेटिव शिफ्ट आ सकती है। एग्जैक्टली कितनी सीटें बढ़ रही है ये अभी फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एटलीस्ट कौन कौन से ब्रांचेस में ज़्यादा सीट्स इंक्रीज हो रही है, कौन कौन से ब्रांचेस में कम सीट्स इंक्रीज हो रही है, इसका पता हम ज़रूर लगा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया में टोटल 26 सीटें यूपी स्टेट से ऑल इंडिया कोटा में लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया गया था, अवेलेबल थी यूपी स्टेट से। राइट, उन 26 सीटों में 50% सीटें सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद यूपी स्टेट को रिवर्ट बैक कर दी गई थी क्योंकि वो खाली रह गई थी। दैट इज 13 सीट यूपी स्टेट को एनेस्थीसिया की वापस कर दी गई थी, उन पर फिर स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी और स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू उनकी अलॉटमेंट हुई थी। स्टेट कोटा काउंसलिंग में यूपी स्टेट में जो एनेस्थीसिया की कट ऑफ गई थी वो 20,723 ऑल इंडिया रैंक गई थी। इस बार क्योंकि वो 13 सीटें, जो 13 सीटें लास्ट ईयर यूपी स्टेट को रेवर्ट बैक की गई थी, या आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 50% सीटें जो रेवर्ट बैक हुई थी वो इस बार रेवर्ट बैक नहीं होंगी, उन पर ऑल इंडिया कोटा कंडक्ट होगी। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं 13 सीटों का नुकसान एनेस्थीसिया ब्रांच में यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग को मिलेगी। राइट, कुछ सीटें बढ़ भी रही है, बट बढ़ने के बावजूद हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि एनेस्थीसिया स्टेट में कहीं ना कहीं 1000 से 1500 रैंक का नेगेटिव शिफ्ट यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग में आ सकती है गवर्नमेंट सीट में। और जो कट ऑफ 20,723 ऑल इंडिया रैंक लास्ट ईयर यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग से गई थी वो कहीं ना कहीं 18,500 19,000 ऑल इंडिया रैंक तक, 19,000 19,200 ऑल इंडिया रैंक तक रह सकती है। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो सिर्फ 2 ही सीटें यूपी स्टेट से ऑल इंडिया कोटा में आई थी, जिसमें से एक सीट खाली रह गई थी और एक सीट रिवर्ट बैक हो गई थी डर्मेटोलॉजी की। डर्मेटोलॉजी में इस बार जो है थोड़ी ज़्यादा सीटें बढ़ रही है, बढ़ने का अनुमान है ऑल इंडिया कोटा में। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो नेगेटिव शिफ्ट सीटों के रिवर्ट बैक नहीं होने के वजह से स्टेट कोटा काउंसलिंग को मिल रही थी, यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग को मिल रही थी, मगर जो सीटें बढ़ रही है डर्मेटोलॉजी की वो थोड़ी ज़्यादा है। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं डर्मेटोलॉजी में इस साल थोड़ी पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग में। कितनी पॉजिटिव शिफ्ट आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 300 रैंक से 400 रैंक, 300 रैंक से 400 रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो 2214 पे
यूपी स्टेट की डर्मेटोलॉजी क्लोज हुई थी। दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो 2500 2600 ऑल इंडिया रैंक तक डर्मेटोलॉजी स्टेट कोटा काउंसलिंग से जा सकती है। ईएनटी की बात करें तो 3 सीटें ईएनटी की यूपी स्टेट से ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट की हुई थी, कर रही थी लास्ट ईयर, जिसमें से 2 सीटें खाली रह गई थी जो रिवर्ट बैक हुई थी स्टेट को, दैट इज 67% सीटें रिवर्ट बैक कर दी गई थी स्टेट को लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग खत्म होने के बाद। ईएनटी की जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 12,288 गई थी। इस साल हम देख रहे हैं कि ईएनटी में अच्छी खासी सीटें बढ़ रही है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव शिफ्ट लेने के चांसेस हैं। 1000 से 1500 का पॉजिटिव शिफ्ट आपको ईएनटी ब्रांच में देखने को मिल सकती है यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग में। दैट इज कि अगर लास्ट ईयर 12,288 ऑल इंडिया रैंक पे स्टेट कोटा काउंसलिंग ईएनटी क्लोज हुई थी, तो इस साल वो कहीं ना कहीं 13,200 से 13,700 ऑल इंडिया रैंक तक रह सकती है। सिमिलरली जनरल मेडिसिन की बात करें तो 19 सीट्स जनरल मेडिसिन की यूपी स्टेट से ऑल इंडिया कोटा में थी, जिसमें 3 सीटें खाली रह गई थी जो रिवर्ट बैक हुई थी, जो 16% होती है। 16% सीट रिवर्ट बैक की गई थी। और स्टेट कोटा काउंसलिंग से लास्ट ईयर की कट ऑफ देखें तो 4,301 पे स्टेट कोटा काउंसलिंग यूपी जनरल मेडिसिन क्लोज हुई थी। इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 300 से 400 रैंक का नुकसान देखने को मिल सकता है यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग को जनरल मेडिसिन ब्रांच में। तो कहीं ना कहीं जो ये 4,301 ऑल इंडिया रैंक लास्ट ईयर गई थी जनरल मेडिसिन की, वो 4,000 ऑल इंडिया रैंक तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है। जनरल सर्जरी की बात करें तो टोटल 22 सीटें थी ऑल इंडिया कोटा में यूपी से, जिसमें से 5 सीट्स जो है वो रिवर्ट बैक कर दी गई थी, वापस दे दी गई थी जिन पर स्टेट कोटा काउंसलिंग फिर कंडक्ट कराई गई थी, जो 13% सीट्स होती है। इसके बावजूद जो स्टेट कोटा काउंसलिंग से जनरल सर्जरी की कट ऑफ गई थी वो 9,102 ऑल इंडिया रैंक गई थी। इस बार जिस तरीके से सीटें बढ़ रही है जनरल सर्जरी की यूपी स्टेट में, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1000 से 1500 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है यूपी स्टेट में। दैट इज कि जनरल सर्जरी की अगर लास्ट ईयर 9,102 पे क्लोज हुई थी, तो वो इस साल 10,500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है स्टेट कोटा काउंसलिंग से। सिमिलरली ओबीजी की बात करें तो टोटल 20 सीट्स थी ओबीजी की ऑल इंडिया कोटा में यूपी स्टेट से, जिसमें कि 4 सीटें जो हैं वो 4 सीटें रिवर्ट बैक हो गई थी सेकेंड राउंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद। ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद वो स्टेट को वापस चली गई थी, जो टोटली 20% होती है। इस साल सीटों को देखते हुए ऐसा फील होता है कि ओबीजी की भी अच्छी खासी सीटें बढ़ रही है। कहीं ना कहीं 500 से 1000 रैंक का बेनिफिट स्टेट कोटा काउंसलिंग को में देखने को मिल सकती है। तो ओबीजी की जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर वो 8,140 ऑल इंडिया रैंक थी। इस साल वी कैन एक्सपेक्ट कि वो कहीं ना कहीं 8,600 से लेकर के 9,000 ऑल इंडिया रैंक तक रह सकती है। ऑप्थल की बात करें तो टोटल 13 सीटें थी, जिसमें 10 सीटें खाली रह गई थी और वो स्टेट को रिवर्ट बैक हो गई थी, जो कि 77% होती है। उसके बावजूद जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी वो 15,732 ऑल इंडिया रैंक गई थी स्टेट कोटा काउंसलिंग से। ऑप्थल की कट ऑफ इस साल वी कैन एक्सपेक्ट कि 800 से 1000 रैंक का नेगेटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है ऑप्थल में। तो अगर नेगेटिव शिफ्ट 800 से 1000 रैंक की नेगेटिव शिफ्ट यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग में ऑप्थल में आती है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 15,732 ऑल इंडिया रैंक जिस पे क्लोज हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली वो 14,900 ऑल इंडिया रैंक तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है। सिमिलरली ऑर्थो की बात करें तो 13 सीटें ऑल इंडिया कोटा में ऑर्थो की थी, जिसमें से 4 सीटें रिवर्ट बैक हुई थी सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा की खत्म होने के बाद। 31% सीट्स रिवर्ट बैक हुई थी और इन पर जो स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू जो कट ऑफ गई थी वो 7,763 ऑल इंडिया रैंक गई थी। दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं 300 to 500 का नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है ऑर्थोपेडिक्स में। दैट इज कि अगर 7,763 ऑल इंडिया रैंक पे ऑर्थो खत्म हुई थी, तो 7,300 या 7,400 रैंक तक ऑर्थो रिस्ट्रिक्ट रह सकती है। पीडिया की बात करें तो टोटल 16 सीटें थी ऑल इंडिया कोटा में, जिसमें से 5 सीट्स रिवर्ट बैक हुई थी स्टेट को, विच इज 31%। और रिवर्ट बैक होने के बाद जो यूपी स्टेट में पीडियाट्रिक्स की कट ऑफ गई थी, क्लोजिंग रैंक कट ऑफ हो गई थी 6,526 ऑल इंडिया रैंक। दिस टाइम
वी आर एक्सपेक्टिंग कि 300 से 500 रैंक का नेगेटिव शिफ्ट पीडियाट्रिक्स में देखने को मिल सकता है, which comes around 6,200 ऑल इंडिया रैंक, दैट इज 6,200 ऑल इंडिया रैंक तक पीडियाट्रिक रिस्ट्रिक्टेड रह सकती है 2021 यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग में। पैथोलॉजी की बात करें तो 15 सीटें थी ऑल इंडिया कोटा में यूपी स्टेट से पैथोलॉजी की, जिसमें 10 सीटें खाली रह गई थी और वो स्टेट को रिवर्ट बैक हो गई थी, विच इज 67% ऑफ द सीट्स, राइट। और उन पर जो पैथोलॉजी की कट ऑफ गई थी स्टेट कोटा काउंसलिंग से, वो 27,752 ऑल इंडिया रैंक गई थी। इस साल अच्छी खासी सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है पैथोलॉजी की, जिसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि 3,000 से 5,000 रैंक का डिफरेंस पैथोलॉजी स्टेट कोटा काउंसलिंग को बेनिफिट मिल सकती है, पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 30 से 32,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है पैथोलॉजी यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग से। सेक्रेटरी मेडिसिन की बात करें तो टोटल 8 सीटें थी, जिसमें सिर्फ एक सीट ऑल इंडिया कोटा से रिवर्ट बैक हुई थी स्टेट को, विच इज 13%। उसके बाद जो स्टेट कोटा काउंसलिंग की कट ऑफ गई थी वो गई थी 10,468 ऑल इंडिया रैंक सेक्रेटरी मेडिसिन की। इस साल कुछ अच्छी सीटें बढ़ रही है सेक्रेटरी मेडिसिन में। कीपिंग दैट पॉइंट इन माइंड, हमें ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ 10,468 तक लास्ट ईयर गई थी वो इस साल बढ़कर 11,000 से 11,500 ऑल इंडिया रैंक या 12,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। सिमिलरली अगर रेडियो की बात करें तो टोटल 6 सीट्स अवेलेबल थी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में यूपी स्टेट से रेडियो डायग्नोसिस की, जिसमें से सिर्फ एक सीट रिवर्ट बैक हुई थी यूपी स्टेट को, विच इज 17%। और रेडियो की जो कट ऑफ गई थी यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग से वो 1,666 ऑल इंडिया रैंक गई थी लास्ट ईयर 2020 में। इस साल कुछ अच्छी सीटें बढ़ने का अनुमान है रेडियोलॉजी में, दैट इज कि 300 से 500 का पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है रेडियो डायग्नोसिस में। और जो ये कट ऑफ 1666 थी वो बढ़कर 1966 से लेकर के 2066 तक रह सकती है यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग में। सिमिलरली एक और ब्रांच टीबी चेस्ट की बात करें तो टोटल 5 सीटें थी, जिसमें जो ऑल इंडिया कोटा में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें से 4 सीटें खाली रह गई थी। वो 4 सीटें वापस रिवर्ट बैक की गई थी यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग को, जिन पर स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट कराई गई थी, विच इज 80% ऑफ द सीट्स रिवर्ट बैक हुई थी। इस बार वो 80% सीट्स रिवर्ट बैक नहीं होंगी। लास्ट ईयर 2020 में जो टीबी एंड चेस्ट की क्लोजिंग रैंक गई थी वो 8,321 ऑल इंडिया रैंक गई थी यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग से। इस साल वी कैन एक्सपेक्ट कि अप्रॉक्सीमेटली 500 से 800 ऑल इंडिया रैंक की नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है टीबी एंड चेस्ट में, जो कि ऐसा लगता है कि जो 8,321 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी वो कहीं ना कहीं 7,800 7,900 ऑल इंडिया रैंक तक रिस्ट्रिक्टेड रह सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द ब्रांचेस, किसमें किसमें पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है, ये पॉजिटिव शिफ्ट क्यों आ सकती है, देयर आर रीजंस कि ये पॉजिटिव शिफ्ट आने के। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टेट कोटा में कुछ ब्रांचेस की सीट्स ज़्यादा मायने में बढ़ रही है, ज़्यादा इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांचेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है जितनी वो रिवर्ट बैक होती थी उसके कंपैरिजन में। एट द सेम टाइम कुछ ब्रांचेस है जिसमें बहुत कम सीटें स्टेट कोटा को जाती थी, तो जब कम सीटें ही जाती थी तो उसका नुकसान उनको कम देखने को मिलेगा, और जो सीट्स बढ़ रही है उसका फ़ायदा उस ब्रांच में देखने को ज़रूर मिलेगा। हाँ, कुछ और पॉइंट्स ज़रूर हैं जो इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लिमिटेड कर सकती हैं। वो हो सकती है इन सर्विस कोटा जो इस साल इम्प्लीमेंट हो सकती है यूपी स्टेट में, तो इन सर्विस कोटा के वजह से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। एट द सेम टाइम रिजर्वेशन पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट होती है तो उस वजह से भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल सकती है, राइट। तो ये थी यूपी स्टेट की बात। इसी तरीके से हम अलग अलग स्टेट्स की बात करते रहेंगे, कौन कौन से स्टेट में पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है, कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से ब्रांचेस में पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है, कौन कौन से ब्रांचेस में नेगेटिव शिफ्ट आ सकती है, वो अलग अलग स्टेट्स की हम बात करेंगे। आज यूपी के बारे में हमने बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टेट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी स्टेट की वीडियो मैं बनाऊँ, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी काउंसलिंग टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करूं, वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।